नमस्कार प्रिय दर्शकों, यदि आप वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न के जातक हैं तो पूर्व के कार्यक्रम में मैंने आपको बताया था 30 अक्टूबर 2023 को जब राहु महाराज आपके षष्ठम भाव अर्थात मेष राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपके जीवन में किस प्रकार आएंगे बड़े बदलाव। और उसी कार्यक्रम में आपसे वादा भी करके गया था कि आप कमेंट में लिखिए कि मीन राशि का फल आप जानना चाहते हैं, तो मैं आपको अगले कार्यक्रम में बताऊंगा। उसको आपने बहुत सराहा, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। राहु महाराज के मीन राशि में प्रवेश करने से पहले हमें जानना यह भी जरूरी है कि केतु की अवस्था हमारे जीवन में पिछले समय में किस प्रकार से बड़े बदलाव नकारात्मक दृष्टिकोण में या सकारात्मक दृष्टिकोण में बनाती आई है। क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं राहु और केतु ये एक ही शरीर के दो पार्ट हैं, और आप इसे ऐसे समझिए कि एक समस्या के समाधान की आप खोज कर रहे हैं, किंतु समस्या की जड़ तक जब तक नहीं पहुंचोगे तब तक एक राइट समाधान नहीं निकाल कर ला सकते। अगर मैं आपको सिर्फ राहु का ही अगली गतिविधि का वीडियो बनाकर दे देता तो ये जो पिछले 15-16 महीनों में आपके जीवन में बड़ी उतार चढ़ाव नकारात्मक दृष्टिकोण में बनाकर बैठा केतु है, इसका सही समाधान आप तक पहुंच ही नहीं पाता। और हम चाह रहे हैं जड़ से समस्या की स्थिति को समझें और जड़ से ही समस्या को समाधान स्वरूप में बनाकर रखें। जहां पिछले समय में राहु महाराज ने बड़ी नकारात्मक दृष्टिकोण की स्थितियां आपके जीवन में बनाई, वहीं द्वादश भाव में बैठकर केतु महाराज भी वृश्चिक राशि वाले जातकों के जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण की बरसात करते आ रहे हैं। इस स्थान पर बैठकर फिजूल के खर्चे भी आपने बहुत देखे। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चे, कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल की स्थितियां बनाकर देना, विदेश में सेटलमेंट चाह रहे हैं तो वहां से भी अच्छे रिजल्ट इन्होंने नहीं निकल कर आने दिए। यहां से 1, 2, 3, 4, 5 पंचम दृष्टि से भौतिक सुखों की स्थिति को कमजोर करना या भौतिक सुख होते हुए भी व्यक्ति उसका आनंद ना ले पाए, इस प्रकार की स्थितियां आपके लिए बनाकर दी। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित करना या माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू क्रिएट कर दिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी में जो आप हक अधिकारी हैं उसमें ऑब्स्टेकल क्रिएट करते हुए पाए गए। भूमि भवन वाहन गाड़ी घोड़ा खरीदने की प्रयास किए तो उसमें रुकावटें, कहीं पर खरीद लिया तो उलझा दिया। आपने किसी को पेमेंट कर दिया, वो पूर्ण नहीं हो पा रहा। घर का काम, कोई कॉमर्शियल प्रॉपर्टी आप बना रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ रुकावटें बनी हुई है। और जनता में आपको यश मान प्रतिष्ठा केतु महाराज ने भी नहीं मिलने दी। षष्ठम भाव में सबसे ज्यादा नकारात्मक प्रभाव आपको देखने को मिले, क्योंकि वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पिछले समय में राहु पहले से ही विध्वंस बनाकर बैठे थे। केतु की दृष्टि ने षष्ठम भाव में रोग, ऋण, रिपु, कोर्ट कचहरी मुकदमा लिटिगेशन ऑब्स्टेकल कंपटीशन की स्थितियां, जॉब में सबसे ज्यादा स्ट्रेस वृश्चिक राशि वाले जातकों को दिया है। और नवम दृष्टि से अष्टम भाव को दृष्टि दी है। मानसिक तनाव, टेंशन, डिप्रेशन, कार्यों में रुकावटें, जो हम सोच रहे हैं आसानी से हो जाएगा उसे ना बनकर आना, ससुराल पक्ष में रिश्ते खराब करना, आकस्मिक लाभ की जगह बार बार लॉस करवाते रहना। ये स्थिति केतु महाराज ने भी द्वादश भाव में विराजित होकर आपके लिए पिछले 15-16 महीनों में राहु को डबल बल देते हुए आपके जीवन में बड़े ही नकारात्मक दृष्टिकोण बना दिए हैं। ये जानना मित्रों आपके लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जब आप किसी शत्रु से लड़ने जाते हैं ना, उसकी रणनीति को समझना आपके लिए जरूरी है। अगर आप उसे आधा ही मारकर छोड़ आएंगे तो बिल्कुल 100% वो बचा हुआ जो हिस्सा है वो आपके ऊपर कभी भी वार कर सकता है। इसीलिए मैंने आपको राहु के साथ साथ में पहले केतु की गतिविधियों को बताना आवश्यक समझा कि यहाँ केतु की गतिविधि पिछले समय में आपके लिए क्या करती हुई आई है। अब जब हम चर्चा करेंगे समाधान की, आज हमने बिल्कुल डीपली दोनों गतिविधियों की समस्या को समझा है। समाधान की जब हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ राहु की नहीं, केतु की भी करेंगे। और यहाँ एक बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, एक हिंट देकर जा रहा हूं अगले कार्यक्रम का,
इन दो ग्रहों में से एक ग्रह आपके लिए बहुत अच्छे काम करता हुआ पाया जाएगा और दूसरा ग्रह नकारात्मक होते हुए भी आपके जीवन में नकारात्मक दृष्टिकोण को नहीं क्रिएट कर पाएगा। क्या समाधान करने हैं, क्या वो गतिविधियां बन रही है जिनकी वजह से ये कुंडली के नकारात्मक ग्रह होते हुए भी आपके लिए कुछ खराब नहीं कर पाएंगे, इसी का जानकारी को देखने के लिए आपको अगला कार्यक्रम अवश्य देखना है। और मैं आपको पिछली बार भी विश्वास दिलाकर गया था, इस बार फिर से कह रहा हूं, वो जानकारी दूंगा जो आपको कहीं और नहीं देखने को मिलेगी। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।